हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी बोर्ड के बारे में कि सीजी बोर्ड से हर साल कितने बच्चे क्लास 11th में बायोलॉजी लेते हैं और कितने बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पास एक डाटा आप लोग को दिया गया है 22, 23 और 24 का, जहाँ पास आपका बायो में कितने बच्चे थे और साथ ही आर्ट्स में भी कितने बच्चे थे उसका रेशो यहाँ पास आप लोग को बताया गया है। यहाँ पास जो अगर 22 की बात करें तो वहाँ पास आपके जो बच्चे थे बायोलॉजी पे वो था लगभग 1 लाख था। 23 में यही बच्चे आप लोग का 1,10,000 हो गए और 24 में जो बच्चे आप लोग को गए भाई लगभग 86,000। इतने बच्चों का मतलब ये है कि 25,000 बच्चे जो हैं कम हो गए हैं। और हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, जो बच्चे IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उसका रेशो क्या है। और हम लोग बात करें यहाँ पे सीजी बोर्ड से तो वो आप लोग का 22 में था 19,000 था, 23 पे 17,000, फिर 24 पे आप लोग का 17,000। मतलब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उन लोग का ग्राफ क्या रहा, हमेशा डिक्रीज हो ही रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो बढ़ने का रीजन क्या बोला गया, यहाँ पर बताया गया है कि 2022 में या 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीजी बोर्ड का, वो सेंटर पे नहीं हुआ था, उसको हुआ था आपके घर पे एग्जाम लिखे थे, फिर उसको सबमिट किए थे, फिर आप लोग पास आउट हुए थे। लगभग मान सकते हो कि वहां पे जितने बच्चे क्लास 10th में थे वो सभी बच्चे पास होकर क्लास 11th में चले गए और वही बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं, जिससे क्या हो गया है कि रेशो बायोलॉजी का बढ़ गया है। ठीक है। वही बच्चे 22 में क्लास 11th पास हुए हैं और 23 में क्लास 12th को पास आउट किए हैं। इसलिए यहाँ पर जो रेशो आप लोग को दिख रहा है बायोलॉजी का, वो आप लोग का बढ़ा हुआ दिख रहा है। 22 में जो एग्जाम हुआ था आपका सेंटर पे हुआ था, सेंटर पे जाके आप एग्जाम दिलाए थे। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर था या जो वीक था वो एग्जाम में फेल हो गया है, वो क्लास 11 का पढ़ाई नहीं किया है, तो यहाँ से रेशो ऐसे घट गया कि बच्चे पास नहीं हो पाए, तो रेशो घट गया। तो बहुत कम बच्चे आप लोग का बायोलॉजी लिए हैं। ठीक है। इसलिए आप लोग का जो डाटा यहाँ पर दिख रहा है क्या डिक्रीज हुआ है। पहले ऐसा था, फिर बढ़ा, फिर क्या हुआ था डाटा आप लोग का कम हुआ है। अब 25 में देखेंगे कि डाटा यहाँ से क्या कम होगा कि बढ़ेगा। यहाँ पर जो बच्चे की बात करें 22 में आप लोग का जो था 27,000 था भाई, 2,75,000 था। 23 में यही बच्चा आप लोग का 3,10,000 था। फिर आप लोग का 24 में बच्चा हो गया 2,42,000। लगभग 70,000 बच्चे क्लास 12th में इस बार कम हो गए हैं। मैं बात करूं सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो आर्ट्स हो, बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है। साथ में आप लोग को जब एक नोटिस है कि आप लोग का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आप लोग का 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 फरवरी से शुरू। सीजी बोर्ड के तहत 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की वर्ग की परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 31 जनवरी तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह 10वीं 12वीं की लिखित परीक्षा मार्च से के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इसकी समय सारणी जल्द जारी होगी। गौरतलब है कि 10वीं 12वीं की छमाही परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि आप लोग का छमाही परीक्षा चल रहा है। ठीक है। साथ में आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम भी होता है अभी, सपोज वो जनवरी या फरवरी में आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है। प्री बोर्ड एग्जाम में होने की संभावना है। अफसरों का कहना है कि छमाही परीक्षा में भी 10वीं 12वीं का पेपर बोर्ड के पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। मतलब जो आपका बोर्ड पे आएगा उसी पैटर्न पे ही आप लोग का भी छमाही एग्जाम हो रहा है। तो छमाही एग्जाम दिलाना आप लोग के लिए बहुत ही मस्ट है भाई। आप लोग समझेंगे कि बोर्ड का एग्जाम कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं रहता क्लास 12th का। 10th में अगर आप बोर्ड एग्जाम दिलाएं तो आप थोड़ा बहुत आप लोग का एक्सपीरियंस है भाई। क्लियर है। तो आप लोग नोटिस ही था, छात्र संख्या 70,000 तक कम हुई है बताया गया यहाँ पास। साथ में जो रेशो होता है पासिंग का, वहाँ पर बोला गया है कि सीजी बोर्ड परीक्षा में 10वीं में आप लोग 75 था और 12वीं में आप लोग का 79 था। लगभग 80% आप लोग का बायोलॉजी पे है। मतलब 100 में से 80 बच्चे क्लास बायोलॉजी पास आउट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो है 10th का आप लोग 75 है। मतलब 100 बच्चे में से केवल 75 बच्चे पास आउट हुए हैं। 25 बच्चे क्या है बता फिर से क्लास 10th को पढ़े हुए हैं। और 21 में क्या था बता पूरा 100 का 100 था। लगभग आप मान सकते हैं 1% ही आप लोग का बच्चे फेल हुए होंगे या एग्जाम किसी कारण से नहीं दिलाए होंगे या किन्हीं कारण से उन लोग का रिजल्ट रुका हुआ होगा। इसलिए आप लोग का जो डाटा जो दिख रहा है आप लोग को सडनली ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर बोला कि भाई 86,000 बच्चे आप लोग के हैं बायोलॉजी में, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ से केवल 40,000 बच्चे ही नीट की तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। कई लोग क्लास 12th के बाद पढ़ते नहीं हैं, गाँव से कॉलेज बहुत दूर होता है, कोचिंग का साधन नहीं रहता है, पता नहीं रहता गाइडेंस या उसको क्लियरली गाइडेंस नहीं मिलता। तो ये सब आपका डाटा रहता है। क्लियर है। तो ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच।